नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें एक ब्रूच दे रखा है। देखो ब्रूच क्या होता है। ये हमारा जैसे हमारे पास एक सिल्वर का वायर है, उस सिल्वर वायर को ना पहले मैं बेंड करके एक उसे सर्कल की शेप दे रहा हूँ इस टाइप से। पहले मैंने उससे एक सर्कल बना लिया, इस टाइप से बना लिया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद मैंने 5 डायमीटर ड्रॉ करे हैं। मान लो पहला डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, तीसरा डायमीटर ये हो गया, चौथा डायमीटर ये हो गया और 5वां डायमीटर मान लो ये हो गया। ये 5 डायमीटर मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ है, हमारी जो डायमीटर है वो है हमारा 35 mm, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी 35/2 mm। पहला पॉइंट ये हो गया। पहले पार्ट में इसने पूछा है कि आपको बतानी है टोटल लेंथ ऑफ वायर। आपको वायर की टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो वायर की टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर को वेंट करेंगे किसके अंदर, सर्कल की फॉर्म में। और जो ये सर्कल की जो ये फॉर्म होती है, ये वाला, ये पूरी लेंथ कहलाती है इसकी सर्कमफेरेंस। तो पहला तो आ जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ जाएगा प्लस। अब देखो हमने पहले वायर को इस सर्कल में तो बेंड करा ही करा है, और बेंड करने के बाद ऐसे उसके 5 डायमीटर भी बनाए हैं। अगर ये 5 डायमीटर बनाए हैं तो हमें 5 डायमीटर को ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, जब हम इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे तो पहला तो सर्कल आएगा, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr और 5 और डायमीटर होता है 35/2 mm। ये हो गया। तो 2 पाई की वैल्यू ले ली है 22/7, आर लेना है 35, ठीक है, बाय 2, ठीक है। 5 इंटू 35/2 ये आ जाएगा हमारा। तो 7 5 जा 35 आ जाएगा और 2 से 8 2 कट जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 जा 10 और एक 11, 1 0 आ गया। इसके मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 17 डिवाइडेड बाय 2। नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, तो ये 2 2 0 प्लस 175 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8 और 7, 5 5 जा 25, 5 जा 15 और 2 17, ठीक है ना, और 11 20, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ जाएगा। 8 कैसे कर दिया मैंने इसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 है ना हमारा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा और 2 और एक 3 आ जाएगा। 395/2 है ना, ये निकल कर हमारा आ रहा है। कहीं गलत तो नहीं किया कुछ। 2 इंटू 22/7 आर तो 35/2 हो गया, ठीक है। 7 5 जा 35, 2 से 2 5 2 10, 5 10 और 11 आ गया। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17 आ गया, 220 आ गया। ये 5 आ जाएगा, 7 2 9 2 1 3 आ तो सही रहा हमारा। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ठीक है, 2 7 जा 14.5 mm ये आ रहा है इसके अंदर। कहीं मुझे डाउट लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है कुछ हमारा इसमें, गलत तो कहीं भी नहीं किया है भाई। सर्कमफेरेंस 2πr है, 2 इंटू 20/7 आ गया 35/2, ठीक है, गलत नहीं कहीं पे भी। हाँ ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस ले लिया यहाँ पे, सॉरी ये गलती हो गई हमारी, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गलत हो गया था हमारा। यहाँ पे हम डायमीटर ले रहे हैं ना, तो डायमीटर 35 आएगा, जो हमने रेडियस ले लिया था गलती से। तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 110 प्लस 175, ये निकल के आ जाएगा हमारा 285 mm। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहला तो ये हो गया, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारी ये निकल कर आ गई है। अब सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इसको रफ कर देते हैं, चलो छोड़ो। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहले एक बात समझो, ये जो 5 डायमीटर हैं ये इसे कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में 10 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में। तो पहले आप एंगल निकाल लो, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना, टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने सेक्टर बनने हैं, 10 सेक्टर बनने हैं, तो एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब एरिया निकाल लेते हैं ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर।
तो ईच सेक्टर का जो एरिया निकल के आएगा वो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 36 अपॉन में 360, ये आ जाएगा 22/7। रेडियस है 35 इंटू 35 अपॉन में 2 अपॉन में 2, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, अब ये तो 10 से जाएगा, ये 1/10 ही आएगा जितने इसके पार्ट्स हैं। 7 5 या 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकल के आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन में 10 इंटू 2 इंटू 2, ये निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 2 जा, ध्यान देना, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70 और 7 इंटू में 5 अपॉन में 10 2 इंटू 2, इससे ये काट दो। 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35 और 3 38, 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल के आ गया 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल कर आ गया है हमारा। बात समझ आ गई ना? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टोटल लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि जब हम टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं ना तो सर्कमफेरेंस के साथ हमें डायमीटर को भी ऐड करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट अगर आपका क्लियर रहता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी मतलब एक सर्कल के जितने भी टुकड़े हों, जितने भी पार्ट्स हो जाएं, टोटल एंगल को उतने पार्ट से आप डिवाइड कर देना तो आपको एंगल मिल जाएगा। पहला तरीका ये है। और जितने पार्ट्स होंगे या डायरेक्ट समझ लो, जैसे इसके 10 टुकड़े हैं तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के कितने टुकड़े हुए हैं? 10 हो गए ना, और हमें ईच सेक्टर का निकालना है तो 1/10 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो, चाहे 1/10 पाई आर स्क्वायर लिख दो या थीटा टोटल एंगल को नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर दो, आपका थीटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। पॉइंट समझ आ गया किस वजह से?